लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत के सैनिक भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसी बीच जम्मू में बना भारतीय वायुसेना स्टेशन कल आतंकी हमले का निशाना बना। जब आतंकियों की घुसपैठ की सारी कोशिशों में लगातार नाकाम होता रहा, तब इस बार आतंकियों ने हमले में अपने नए हथियार ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये देश का पहला ऐसा हमला था जो ड्रोन से किया गया। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हुए इस हमले और इसकी तस्वीरों ने देश के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। आतंकियों के इरादे तो पहले की ही तरह नापाक थे, लेकिन हथियार इस बार नए थे। जम्मू एयरबेस पर हुआ हमला पहली बार ऐसा अटैक है जिसे ड्रोन से अंजाम दिया गया। 2 यूएवी का इस्तेमाल कर आतंकियों ने MI-17 हैंगर के पास विस्फोटक गिराए। एक धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि एक बिल्डिंग की छत में छेद तक हो गया। रविवार को हुए इस धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमले में आतंकियों ने 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स को एयरबेस से 5 किलोमीटर के दायरे में ही लॉन्च किया गया था। हालांकि इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या सीमा पार से ड्रोन्स को भेजा गया था, क्योंकि इस एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान की सीमा महज 14 किलोमीटर ही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का मुख्य टारगेट एयर स्टेशन में मौजूद एयरफोर्स का लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो निशाना चूक गए। सूत्रों के मुताबिक जिन ड्रोन्स को एयरबेस पर निशाना बनाने के लिए भेजा गया था वो आईईडी से लैस थे और इन आईईडी का सतह से टकराते ही धमाका हो जाता है। आईईडी गिराने के लिए लो फ्लाइंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया ताकि रडार से बच पाएं। और इसके अलावा इस हमले में आरडीएक्स के इस्तेमाल की भी आशंका है। यानी आतंकियों की प्लानिंग बड़ी थी और अगर आतंकी एयरफोर्स के असेट्स पर हमला करने में कामयाब हो जाते तो इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ड्रोन को इस्तेमाल किया गया है एयरबेस को टारगेट करने के लिए। देखिए, जम्मू एयरबेस इंडो पाक बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर है, इसीलिए अट्रैक्टिव टारगेट है पाकिस्तान के लिए। पिछले कुछ महीनों से आतंकी ग्रुप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर सीमा पार से बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेज रहे हैं। भारत कई बार इन ड्रोन्स को पकड़कर निष्क्रिय भी कर चुका है, लेकिन इस बार आतंकी रडार से बचने में कामयाब हुए। पठानकोट के बाद यह दूसरी बार है जब आतंकियों ने फॉरवर्ड एरिया के एयरफोर्स स्टेशन को एक बार फिर निशाना बनाया हो, लेकिन इस बार हथियार अलग था। इसे रोकने की रणनीति नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में यह बड़ा नुकसान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।